आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है 802.11 वायरलेस इन्वेस्टिगेट द वायरलेस नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली जो है हमने वाईफाई के प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ना है, वाईफाई नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, वाईफाई में जो पैकेट ट्रैवल करते हैं उसके बारे में जो है हमने स्टडी आउट करना है। अब इसमें देखिए ज़रा क्या है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी बिहाइंड द वाईफाई। वाईफाई में टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये क्या बताती है टेक्नोलॉजी की, डिवाइसेस जो है लैपटॉप और लैपटॉप राउटर जो है कैसे कनेक्ट होते हैं, वायरलेसली जो है एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं। अब हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम ये स्टैंडर्ड जो है ये प्रोटोकॉल यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम वायरलेसली कनेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा डाटा सेंड रिसीव हो। इसके अलावा मल्टीपल डिवाइस जो है सेम वायरलेस मीडियम को जो है यूज़ कर सकें विदाउट क्लाइडिंग। ठीक है, अब जो पैकेट की फॉर्म में आपको पता है डाटा ट्रैवल करता है, पैकेट में जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा जो है ट्रैवल करता है। अब पैकेट कैसे वर्क करता है, देखिए पैकेट इज कॉल्ड अ फ्रेम। अब इसमें क्या होता है, डिवाइस वांट टू कनेक्ट टू द वाईफाई। जो भी डिवाइस वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहती है वो एक प्रोब रिक्वेस्ट भेजती है। ठीक है, इस प्रोब रिक्वेस्ट को कहते हैं जो डिवाइस से वाईफाई की तरफ जाती है जब उसने कनेक्शन बनाना हो। फिर आगे एक्सेस पॉइंट है आपकी वाईफाई। ठीक है, एक्सेस पॉइंट रिप्लाई करता है, उस रिप्लाई को कहते हैं प्रोब रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डिवाइस कनेक्ट टू वाईफाई। ठीक है, डिवाइस जो है सेंड अथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भेजती है कि मुझे अथेंटिकेट कर लो। उसके बाद एसोसिएशन रिक्वेस्ट भेजती है। नाउ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव डाटा। अब इसके बाद इन रिक्वेस्ट के बाद जो है डिवाइस मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सेंड रिसीव डाटा कर सकता है। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट भी शेयर होता है जो क्या करता है, फ्रेम को कंट्रोल करता है। एक्सेस पॉइंट प्रेडिकली सेंड बीकन फ्रेम। ठीक है, बीकन फ्रेम जो है ये हमारा जो राउटर है जो एक्सेस पॉइंट है वो बार बार जो है बीकन फ्रेम सेंड करता है। मतलब कि बीकन फ्रेम जो होता है वो उस फ्रेम को कहते हैं मैनेजमेंट फ्रेम। मतलब कि एक्सेस पॉइंट बार बार मैनेजमेंट फ्रेम सेंड करता है जो नेटवर्क को मैनेज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैनेज फ्रेम कितने टाइप के आपके फ्रेम है 802 के। मैनेजमेंट फ्रेम है जो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं वाईफाई को। उनमें कौन कौन से आते हैं, बीकन, प्रोब, ऑथेंटिकेशन। कंट्रोल फ्रेम है, उसमें क्या आता है, डिलीवरी में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का बताते हैं। उसके बाद आता है आपका डाटा में एक्चुअल डाटा होता है, लाइक आपकी ब्राउजिंग, आपकी यूट्यूब की वीडियोस जो आप डिमांड करते हो। उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई इन वायरशार्क में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, इसको मैनेजमेंट फ्रेम को अगर आपने सर्च करना है तो आपको वायरशार्क में ये लिखना पड़ेगा, कंट्रोल फ्रेम को सर्च करना है तो ये लिखना पड़ेगा, डाटा फ्रेम को सर्च करना है तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ आती है, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट देखिए ज़रा, कनेक्शन हम कैसे स्टेप करते हैं। प्रोब रिक्वेस्ट है सेंड बाय डिवाइस, मतलब हमारी डिवाइस से प्रोब रिक्वेस्ट आएगी। उसके बाद वाईफाई से राउटर से हमें प्रोब रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद कनेक्शन हमारा इस्टाब्लिश होगा, मतलब कि ऑथेंटिकेशन जाएगी हमारी डिवाइस से राउटर को, ऑथेंटिकेशन जाएगी और जो है रिस्पॉन्स आएगा राउटर से हमें जो है रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद एसोसिएशन की रिक्वेस्ट जाएगी हमारे डिवाइस से राउटर के पास और एसोसिएशन का रिस्पॉन्स उधर से आएगा। अभी जो लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, इस एसोसिएशन के बाद जो एसोसिएशन की रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बाद जो है आपका इसके बाद जो है कम्युनिकेशन एक्चुअली में जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ भी उन्होंने मेथड बताया हुआ है कि कौन कैसे कैसे आपने जो है कौन कौन से चीज़ों को सर्च करके आपने स्पेसिफिक जो है जैसे आपने ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स को सर्च करना है तो ये आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा वायरशार्क में। यहाँ पे देखें पैकेट फाइल में मैनेजमेंट फ्रेम में आपके बीकन फ्रेम आते हैं जो राउटर जो है सेंड करते हैं, अनाउंस करते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आते हैं, ऑथेंटिकेशन दी ऑथेंटिकेशन। कंट्रोल फ्रेम में यही वाली चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आता है, क्लियर टू सेंड आता है, डाटा फ्रेम में एक्चुअल डाटा होता है। ठीक है, अब जो है इसको अपने लैब मैनुअल्स की तरफ जो है हम मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा लैब मैनुअल्स में सबसे पहले इन्होंने कहा कि ट्रेस फाइल को डाउनलोड करें, वहाँ से जो है आपने सारा काम करना है। ठीक है, अब एक स्नैरियो को देखते हैं। ठीक है, स्नैरियो को देखते हुए हमने जो है क्वेश्चंस को सोल्व करना है। स्नैरियो क्या है, होस्ट इज़ ऑलरेडी एसोसिएटेड। होस्ट जो हमारा कंप्यूटर है वो इस वाईफाई मतलब हमारे कंप्यूटर में जैसे मेरे इस वाईफाई के मैं किसके साथ कनेक्ट हूँ, टीपी लिंक के साथ कनेक्ट हूँ ना मैं इस वक्त। देखिए ज़रा यहाँ पे टीपी लिंक के साथ कनेक्ट हो। अब देखिए ज़रा यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपका जो होस्ट है वो इस वाईफाई के साथ कनेक्ट है, इस वक्त इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट है। एंड द ट्रेस बिगन। ठीक है, इस टाइम पे इसके साथ कनेक्ट है। उसके बाद जो है आपने HTTP की एक रिक्वेस्ट की है। ठीक है, इस सर्वर को आपने रिक्वेस्ट की है। अब इतने टाइम में क्या हुआ कि होस्ट में एक HTTP रिक्वेस्ट कि उसने HTTP रिक्वेस्ट की है
मतलब कि दूसरी एक HTTP रिक्वेस्ट की, मतलब कि मैंने इस वाईफाई के साथ कनेक्ट होते वक्त हो कि मैंने इन 2 वेबसाइट को सर्च किया है, ठीक है, जिनके एड्रेसेस ये कोरिस्पॉन्डिंग है। उसके बाद इस टाइम में आके क्या किया, मैं इस वाईफाई से डिसकनेक्ट हो गई हूँ, और जो दूसरे वाईफाई के मेरे पास सिग्नल आ रहे थे, उस वाईफाई का नाम था लिंक सिस्टम, ठीक है, ये वाईफाई का नाम था। इसके साथ कनेक्ट होने की मैं जो है कोशिश कर रही हूँ, लेकिन क्या है होस्ट इवेंचुअली, लेकिन मैं इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रही, मतलब कि मैंने इसके साथ कम्युनिकेशन जो है अपना कनेक्शन तोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एट टाइम, इस टाइम में क्या हुआ, होस्ट गिव अप ट्राइंग, मतलब कि मैंने जो है इसके साथ कनेक्शन मेरा नहीं हो पड़ा, और दोबारा से मैं जो है अपनी इस वाली वाईफाई के साथ कनेक्ट हो गई। जी हाँ, मेरा सिनेरियो है, सिनेरियो को देखते हुए अपने क्वेश्चंस का जो है मैंने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि बादशाह को ओपन करें, ठीक है, और पैकेट को फिल्टर करें। वट आर द SSID ऑफ 2 एक्सेस पॉइंट इशू मोस्ट ऑफ द बीकन फ्रेम, मतलब बीकन फ्रेम में आपने जाना है और उसमें आपने SSID बतानी है। यहाँ पे मैंने बादशाह को ओपन किया, यहाँ पे देखिए ज़रा बीकन फ्रेम में आई, ठीक है। जैसे ही मैं बीकन फ्रेम में, मेरे पास चार्ट जो है मेरी कैटेगरीज है इसमें, ठीक है। ये बता रहा है कि आपका बीकन फ्रेम है, वायरलेस मैनेजमेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे इसमें SSID बताना है, ठीक है। मैं इसको क्लोज करूँगी, इधर वायरलेस मैनेजमेंट ही मुझे बता रहा है कि मैनेजमेंट का फ्रेम है, ये जो बीकन फ्रेम है मैनेजमेंट का फ्रेम है। अब यहाँ पे ये जो है SSID के बारे में मुझे बता रहा है कि मेरी SSID के पैरामीटर क्या है, ठीक है। ये SSID है 30 मोनरो एसटी, मेरी जो है SSID के बारे में मुझे बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें अब मुझे कह रहा है व्हाट आर द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन बीकन फ्रेम, ठीक है। बीकन फ्रेम में ट्रांसमिटिंग सिस्टम के आपने पैकेट में जाना है, इस वाईफाई के पैकेट में जाना है एक्सेस पॉइंट में, और इसमें आपने जाना है और आपने क्या बताना है कि टाइम इंटरवल आपने इनका जो है बताना है, ठीक है। अब जो दोबारा वार्षिक में आई, ये मेरा किसका पैकेट था, ये मेरा 30 ये मोनरो ST का पैकेट था, और इसमें से मैं अपनी लिंक सिस्टम का भी पैकेट देख लेती हूँ। ये पहला पैकेट मेरा लिंक सिस्टम का है। अब इन दोनों का मुझे टाइम इंटरवल बताना है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ इस पैकेट में, ठीक है। टाइम इंटरवल, यहाँ पे मैं जाती हूँ टाइम इंटरवल के पास। अब यहाँ पे देखिए इस पैकेट को क्लिक करके टाइम इंटरवल, यहाँ पे जो है ये 4 ऐसे पैकेट थे, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये देखो बीकन इंटरवल आ गया कि ये टाइम इंटरवल इतने सेकंड में। अब नेक्स्ट मुझे लिंक स्टेट के पैकेट में जाना है, ठीक है। लिंक स्टेट के पैकेट में यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, इसका टाइम इंटरवल देखिए मेरे पास आ गया, बीकन इंटरवल ही है। मुझे इन दोनों का एक्चुअली में टाइम इंटरवल बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपने जो है सोर्स मैक एड्रेस बताना है बीकन फ्रेम में मोनरो ST के सोर्स मैक एड्रेस का बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसी पहले वाले पैकेट में आती हूँ, बीकन फ्रेम है और यही वाला मेरा राउटर है, मुझे मैक एड्रेस यहाँ पे बताना है। इधर देखिए ज़रा मैक एड्रेस को देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए इस फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके थर्ड वाले में आऊँगी मैं, यहाँ पे देखिए रिसीवर का एड्रेस, मैक एड्रेस, रिसीवर और डेस्टिनेशन का एड्रेस। ये मैक एड्रेस हमें जो है शो कर रहा है, ठीक है। मेरे ट्रांसमीटर का जो एड्रेस है उस चीज़ को जो है यहाँ पे शो कर रहा है, और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू, ब्लू पार्ट का जो एरिया वो हेक्साडेसिमल वैल्यू को बता रहा है। देखें यहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस को देखें, ये वाला मेरा जो एड्रेस है ना, ठीक है, ये राउटर है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैक एड्रेस, ये मेरे इसके ये वाला जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस आपको पता है ना कैसे लिखते हैं हम, जो है मैक एड्रेस को हेक्सा की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हेक्सा की नोटेशन में हम लिखते हैं मैक एड्रेस को, तो इसलिए इस राउटर के मैक एड्रेस के बारे में बता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए, क्वेश्चन में क्या हमें कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लें, इसमें अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि मैक एड्रेस आपने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बताना है उसी फ्रेम में, ठीक है, जहाँ पे सोर्स था। उसके अलावा आपने BSSID बतानी है, ठीक है। सोर्स की जहाँ पे सोर्स था वहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन एड्रेस था, ठीक है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। अब BSSID जो है ये है, ठीक है, ये भी मैक एड्रेस में ही जो है शो हो रही है BSSID, यहाँ पे चीज़ जो है याद रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप उसी फ्रेम में जाएं, ठीक है, इसी वाईफाई के फ्रेम में जाएं और बताएं स्पोर्ट रेट आपने बताने हैं, ठीक है, स्पोर्ट 4 डाटा रेट बताने हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड स्पोर्ट रेट में जाके, ठीक है। यहाँ पे देखें ज़रा, ये लास्ट वाले में मैं जाऊँगी, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे टैग्स पैरामीटर है, टैग्स पैरामीटर में जाऊँगी, ये स्पोर्ट रेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कितने स्पोर्ट रेट हैं आपके पास, टैग नंबर 1 है, टोटल लेंथ 4 है, और जो 4 स्पोर्ट रेट का उन्होंने हमें कहा हुआ था ना, वो ये 4 स्पोर्ट रेट है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि आपने जो है TCP सिंक पैकेट पे जाना है, ठीक है। TCP सिंक पैकेट में जाके इस फ्रेम पे आपने क्लिक करना है और मैक एड्रेस आपने बताने हैं, ठीक है। इसका मैक एड्रेस 3, मैक एड्रेस की फील्ड बतानी है कौन कौन सी, ठीक है। होस्ट कार्ड बताना है आपने मैक एड्रेस, उसके अलावा आपने जो है IP एड्रेस बताना है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस बताना है,
ठीक है। इस चीज़ का वार्डशा को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे जो है मैं IP यहाँ पे देखिए प्रोटोकॉल्स को देखें, इधर मैंने TCP का जो है पैकेट मैंने सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है इधर मेरा ये TCP का पहला पैकेट है, यहाँ पे ये पहला पैकेट हम TCP का लगा लेते हैं। यहाँ पे ई के सेक्शन में मैं गई, ठीक है। मुझे एड्रेसेस, ट्रांसमीटर एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस सारे इधर मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा उसने कहा था कि IP एड्रेस भी बताना है। IP एड्रेस बताने के लिए मैं इस सेक्शन में गई। यहाँ पे IP एड्रेस देखें, क्या IP एड्रेस आपको देखिए सोर्स IP एड्रेस ये वाला बताया हुआ है, ठीक है। तो उसको ऐसे, अच्छा इसमें ज़रा अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहे हैं कि इस पैकेट में आपने सिंक ऐप के पैकेट में जाना है, ठीक है। वहाँ जाके आपने 3 मैक एड्रेस बताने हैं, ठीक है। वो कौन से मैक एड्रेस होस्ट के साथ हैं, और फर्स्ट होप राउटर कौन सा होगा, और दूसरे आपने IP एड्रेसेस बताना है। ये भी सेम वही वाली चीज़ है। इसमें देखिए ज़रा TCP सिंक ऐप के ये वाला मेरा पैकेट है जिसमें सिंक भी है और ऐप भी है, ठीक है। यहाँ पे उधर ही मैं जाऊँगी, AEI में जाऊँगी यहाँ पे, ठीक है। जो ट्रांसमीटर एड्रेस है वो मेरा होप का एड्रेस होगा, बकाया जो सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस है। इसके अलावा मुझे IP एड्रेस को डिस्कस करना था। यहाँ पे मैं IP एड्रेस के पोर्शन को ऑन किया और ये मेरे सोर्स डेस्टिनेशन के जो है IP एड्रेसेस है जिनको मैं यूज़ करते हुए वाईफाई को जो है एक्सेस कर रही हूँ।